की क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, देखिए प्रोग्राम क्या होता है, यानी कोई भी एक खास रिलेटेड सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करते हैं, तो वो डिजाइन सॉफ्टवेयर किसके ऊपर करते हैं? आप किसी भी एप्लीकेशन लैंग्वेज के ऊपर डिजाइन करते हैं। तो उसको कोई भी प्रोग्राम बनाने के 5 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। तो सपोज अगर मेरी यूनिवर्सिटी है, तो मेरी यूनिवर्सिटी में जितने भी काम हो रहे थे, यानी या मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या मेरे कोई कॉलेज है, बट कोई भी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे मेरा काम जितने भी हो रहा था वो मैनुअल हो रहा था। ठीक है, उस मैनुअल काम को मुझे कंप्यूटराइज करवाना है। तो वो कंप्यूटराइज काम करवाने का कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर बेस करता है आपके 5 मेन स्टेप पे, कि ये 5 मेन स्टेप्स है जिनके ऊपर आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम डिजाइन होता है। तो अगर सवाल इस तरह से आ जाए कि डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डिस्क्राइब द 5 मेन स्टेप, कि कौन कौन से 5 मेन स्टेप्स है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहूंगा, तो सबसे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करूंगा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी हायर करूंगा। फिर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी जो होगी, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को नॉमिनेट करेगी जिसके साथ मेरी मीटिंग होगी। फिर मैं अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करूंगा। तो जो इंफॉर्मेशन मैं उस डेवलपर के साथ शेयर करूंगा, तो वो फर्स्ट पॉइंट होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर के 5 मेन स्टेप कौन है जिसके ऊपर पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेस करती है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज होती है हमारी, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो जाहिर सी बात है, मैं अपनी तमाम प्रॉब्लम सारी चीजें उनके सामने डिस्कस करूंगा, डिफाइन करूंगा कि भाई ये चीज है। तो डेवलपर उस चीज को कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद डेवलपर सुनेगा, फिर उसके ऊपर क्या करेगा, हमारी प्लानिंग होगी कि इस काम को किस तरह से करना है, कितने फेजेस में इस काम को कंप्लीट करना है ना। तो प्लानिंग होगी, फिर वो प्लानिंग हो जाएगी, प्लानिंग होने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। डेवलपर फिर उस प्रोग्राम के ऊपर कोडिंग करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि डेवलपर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को कंप्लीट करना शुरू करेगा, यानी कोड करना शुरू करेगा, कोडिंग करेगा। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहे तो आप कोडिंग कर लें या स्क्रिप्टिंग कर लें, तो वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा प्रोग्राम की, या कोड करना शुरू कर देगा किसी भी एप्लीकेशन लैंग्वेज के ऊपर, जिस लैंग्वेज के ऊपर आप सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको सॉफ्टवेयर बना कर दे देगा, तो फिर वो आपको सॉफ्टवेयर देगा टेस्ट करने के लिए कि भाई आप इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके देखो। तो 4 स्टेप में क्या होगा कि आप उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जब उस सॉफ्टवेयर का आउटपुट आपके सामने निकलना शुरू हो जाएगा, आउटपुट का मतलब आउटपुट दो तरह से होते हैं ना, कि अगर आपका सॉफ्टवेयर आप रन करेंगे, रन करने के बाद उस सॉफ्टवेयर में चलाते हुए, इस्तेमाल करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर ओके। यानी ये 5 पॉइंट्स होता है जिसमें डॉक्यूमेंट प्रोग्राम उस चीज में आ जाती है, या उस सॉफ्टवेयर के ऊपर से आपका प्रिंट आउट बाहर आ रहा है, इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है सही तरीके से, तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल ओके। तो ये 5 मेन स्टेप्स होते हैं जनाब कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम बनाने के वो 5 मेन स्टेप्स होते हैं, और जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आगे बढ़ते हैं जनाब, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमने देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बाद अगला यूज है कि why we use कंप्यूटर इन आवर पर्सनल लाइफ। कंप्यूटर हमारे पर्सनल लाइफ में कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं। हम अपनी प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाते हैं, बिजनेस में डिजाइन करते हैं, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, रिटेल एंड ट्रेड में यूज करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी प्रोग्रामिंग बनवाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर, मार्केटिंग में बनाते हैं, साइंस में बनाते हैं, पब्लिशिंग में, आर्ट्स। ये टोटल डिफरेंट 20 मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं जिनके ऊपर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर अपना खुद डिजाइन करवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। सी लैंग्वेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सी लैंग्वेज कब लॉन्च हुई, ठीक है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ। आगे बढ़ते हैं जनाब, फंडामेंटल ऑफ सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के। सी के आपसे सवाल होता है, सी फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग के कौन कौन से होते हैं? तो फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले सी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, कि सी के प्रोग्राम को किस इन्वायरमेंट के ऊपर डेवलप किया जाता है। ठीक है, ठीक है, सी फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, अगर डिफाइन द फंडामेंटल ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, डिस्क्राइब आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है आपके मिड टर्म में शॉर्ट आंसर्स में, या हो सकता है कि मैं इसको आपके असाइनमेंट में पूछ लूँ कि डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ सी या डिफाइन द फंडामेंटल ऑफ सी।
जनाब फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग में किस किस तरह है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट इट। सबसे पहला चीज क्या होगा, सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से मतलब है कि ये जो अपने लाइफ में आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, ये सारे प्रोग्राम, ये जो सारे प्रोग्राम है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा एजुकेशन है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं वो हम सी में बनाएंगे। तो जिस सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट पे हम उसका सोर्स कोड या कोडिंग कहेंगे, उसको कहते हैं जनाब आपका सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी बता देता हूँ व्हाट इज आईडी क्या चीज़ है, दिखा भी देता हूँ। अच्छा, उसके बाद है सी प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर के। आपकी जो सी प्लस प्लस की जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, वो किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपके सामने डिफाइन करूंगा। ठीक है, सी की बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन सी होगी। डेटा आपको पता है, डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। डेटा की कई टाइप्स होती हैं कि आप डेटा इंटर कोई नंबर में करना चाहते हैं, कोई नाम लिखकर डेटा इंटर कर सकते हैं, कोई इमेज इंटर करना चाहते हैं, ये चीज कहलाती है डेटा टाइप। उसके बाद सी के इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन से है, जिसको आप कहते हैं फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड। यानी जब फंक्शन की बात आती है तो यहाँ पर बात रहती है कि फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन कौन कौन से यूज होते हैं आपके सी प्लस प्लस में। ठीक है, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन, तो वो अभी इंशाल्लाह अभी क्लास स्टार्ट करेंगे। और कॉमन प्रोग्रामिंग एरर, किसी में कौन से कॉमन प्रोग्रामिंग एरर आ सकते हैं, तो वो चीज़ आप डिस्कस कीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको, इस लेक्चर को यहाँ से सेव करूँगा, मैं वापस नोट पैड के ऊपर आऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इन तमाम चीज़ों को और इसको नोटपैड पे लेकर चलता हूँ, फिर इसको वन बाई वन आपको नोटपैड पे डिस्क्राइब लिखता हुआ जाऊंगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। सबसे पहले जनाब फंडामेंटल ऑफ सी, मैं हेडिंग भी बना देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, फंडामेंटल ऑफ सी, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ताकि फिर जब मैं शेयर करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो सर्च करने। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ सी में सबसे पहले पहला जो टॉपिक है जनाब, वो है सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, यहाँ पे इसको ये कह लें, या फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज आईडीई। ये मैं आपको दिखा देता हूँ आईडी क्या होती है। आईडी जनाब, आईडी कहते हैं कि इसको एब्रिविएशन होता है इंटीग्रेटेड 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 डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाती है। ठीक है, एनवायरनमेंट ये चीज कहलाती है। क्या होती है सी लैंग्वेज के अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जनाब, आईडी वो एनवायरनमेंट जिसके ऊपर आप कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, जैसे एजुकेशन रिलेटेड। आईडी क्या चीज होती है, आईडी वो दिखा देता हूँ। सर जी 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 बोले। सर वो वजाहत रिक्वेस्ट आपको भेज रहा है, वो क्लास में नहीं आ पा रहा है, आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना। मैं ऑन कर लेता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अरे बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है, सॉरी यार, हमने क्लास को असल में आते नहीं है ना बच्चे उस वक्त। ठीक है, सिलेक्ट ठीक है, बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज आईडीई। ठीक है ना, व्हाट इज आईडीई, क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम इसके सोर्स प्रोग्राम को लिखेंगे। ये प्रोग्राम मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, आप लोगों को भेज भी दूंगा ग्रुप पे आपके यहाँ, अभी भेज दूँ या हो सकता है मैं घर पे जाकर भेज दूंगा। तो ये आईडी क्या चीज होती है, सी का कौन सा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जनाब, जिसके ऊपर आप सीखे प्रोग्रामिंग, वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है डेफ सी प्लस प्लस। ये नजर नोट कर लीजिए, ये है वो एनवायरनमेंट जिसके ऊपर आप सी की प्रोग्रामिंग लिखते हैं, और इस प्रोग्रामिंग को लिखकर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। इसका नाम है डेफ सी प्लस प्लस। इस पर डबल क्लिक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ से यस करेंगे आप कि आपके पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इस वक्त आ चुका है। इसको बहुत ही आसान है तरीकेकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और सोर्स फाइल पे चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये है सी का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको आप आईडी कहते हैं। ये पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल में सी का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कौन सा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर नेम इज डिफ सी प्लस प्लस और इसका वर्जन है 5.0। ये मैं भेज दूंगा अभी हाथ के आप। ठीक है, अगर मेरा व्हाट्सएप चल गया
अब ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है व्हाट्सएप चलने में, तो मैं वो आपको भेज दूंगा। इसके ऊपर कैसे प्रोग्रामिंग लिखते हैं डिप सी प्लस प्लस से, कैसे यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी बता देता हूँ, ठीक है। अब सी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो आपके सामने है ना, ठीक है। 5.11 है, 5.11 इसका वर्जन है, ठीक है। और एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, जब सी इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर जब आप सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो जिस फॉर्मेट में सी की प्रोग्रामिंग सेव होती है, जैसे होता है ना कि आप अपने मोबाइल फोन से कोई भी तस्वीर कैप्चर करते हो, और उस तस्वीर को कैप्चर करने के बाद जब आप मोबाइल में कन्वर्ट करते हो, तो एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन बना लेती है, यानी कि वो जेपीजी फाइल होती है ना। अगर कोई वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो, उसको जब आप अपने कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हो, तो वो होती है MP4। इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर जब कोई भी कोड या कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो, तो वो किस एक्सटेंशन में सेव होती है, वो जिस एक्सटेंशन में सेव होती है वो होती है जनाब CPP। CPP का मतलब क्या होता है, सी की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, एक्सटेंशन फाइल्स ऑफ प्लस प्लस क्या होती है, .cpp। .cpp की फाइल पूरे कंप्यूटर में कहाँ जहाँ पे भी नजर आए, CPP का मतलब होता है C प्लस प्लस, 2 दफा प्लस, ठीक है, ये होती है। अच्छा एक आपका यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर केस स्टाइल होता है जनाब, ठीक है। सी की प्रोग्राम, अभी एक मिनट, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव में बताता हुआ चलूंगा कि ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज IDC डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ CB हो गया आपका, ठीक है। द सी कैरेक्टर सेट, अगला टॉपिक है द सी कैरेक्टर सेट। सी कैरेक्टर सेट में सी की प्रोग्रामिंग, सी या C प्लस प्लस, मैं यहाँ पे C भी कर देता हूँ और स्लैश करके C प्लस प्लस। सी या C प्लस प्लस की कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है, अगर सफर सपोज ये हो जाएगा सी कैरेक्टर सेट क्या होता है। सी कैरेक्टर सेट का मतलब होता है सी के अंदर प्रोग्रामिंग जो आप यूज करेंगे, उसके लिए A to Z यूज करेंगे, अल्फाबेट स्मॉल में A to Z यूज करेंगे आप, ठीक है। 0 to 9 नंबर यूज करेंगे आप, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे आप। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं जनाब, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पे प्लस, माइनस के अलावा इस तरह के साइन जितने भी हैं सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा ये, इसके अलावा आपके कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इसके अलावा ब्रेसेस, ये सारे एक्स्ट्रा, इसके अलावा और जितने भी होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे जो होते हैं, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सारे आपका स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। ये सारी चीजें सी कैरेक्टर सेट में आप ये सारी चीजें यूज करते हैं, यानी अल्फाबेटिकल A to Z। लेकिन अब यहाँ पे केस स्टाइल यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब हम बढ़ रहे हैं बेसिक सी प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर से पहले 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 एक चीज और रहती है, जो वो मुझे आपको बताना है, वो क्या था, ठीक है, ठीक है। वो क्या था जनाब, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सी के एक्टर सर मैं जहन से आगे निकल गया, हाँ। केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोडिंग टाइप्स, ठीक है। केस स्टाइल कौन से होंगे प्रोग्रामिंग के, और कहाँ से लिख दिया मैंने, केस स्टाइल, केस केस स्टाइल, स्टाइल ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोडिंग टाइप। तो जनाब 4 तरह के केस स्टाइल होते हैं ना आपके प्रोग्रामिंग लिखने का। पहला होता है अपर केस, अपर केस, अपर केस का मतलब क्या, अपर केस का मतलब होता है जनाब कैपिटल A to Z में लिखना है आपने प्रोग्रामिंग इसकी, ठीक है। या आपने लिखना है लोअर केस में, लोअर केस का मतलब होता है आपका स्मॉल A to Z, ठीक है। एक तीसरा होता है आपका टाइटल केस। टाइटल केस का मतलब क्या होता है, हर वर्ड, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद, ठीक है, और साजिद, यानी हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, दिस इज अ टाइटल केस। और
चौथा होता है जनाब हमारा टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है जनाब, जैसे मिसाल के तौर पे टॉगल केस का मतलब इंडस यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है ना, तो उसमें क्या होगा, इंडस का आई स्मॉल होगा, बाकी सारा कैपिटल होगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी का यू स्मॉल होगा, बाकी सारा कैपिटल होगा। ये होता है टॉगल केस। तो जब भी इसके होता है टॉगल केस, ये चार स्टाइल है प्रोग्रामिंग की, आपकी स्क्रिप्टिंग लिखेंगे ना नॉर्मली हम लोग लाइफ में, ये चार स्टाइल। सी लैंग्वेज याद रखिएगा, सी लैंग्वेज की जितनी भी कोडिंग होती है, सी लैंग्वेज की स्क्रिप्टिंग आप किसमें लिखते हैं, सॉरी एक मिनट, सी या सी प्लस प्लस की या जावा की जितनी भी स्क्रिप्टिंग लिखी है, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग राइट की जाती है इसमें लोअर केस स्टाइल में। याद रखिएगा, सी की जितनी भी प्रोग्रामिंग स्टाइल लिखी जाती है वो तमाम किस में लिखी जाती है जनाब, लोअर केस में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये तो तमाम चीजें सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ही चल रहा था, उसके अंदर बताता हुआ। अब अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ सी के अंदर, वो है जनाब हमारा द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर प्रोग्राम किस स्टाइल में आप लिखते हैं, है ना, सी का स्ट्रक्चर प्रोग्राम किस स्टाइल में लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले सी का स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये तो समझ में आ गया ना कि केस स्टाइल में हमें ये तो समझ में आ गया, इसके जो भी स्ट्रक्चर है वो लिखेंगे जनाब। सी लैंग्वेज में जितने भी फंक्शन या हेडर फाइल, लेकिन सी लैंग्वेज में दो चीजें होती है, एक होता है फंक्शन और एक होता है हेडर फाइल। जितने भी सी लैंग्वेज के बिल्टन फंक्शंस है, और सी लैंग्वेज कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे, प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट। पहले जो मिड टर्म, बिफोर मिड टर्म की जो क्लासेस होंगी वो हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड चलेगा। उसके बाद बिफोर मिड टर्म के बाद जो चीज़ें हमारा उप से स्टार्ट होगा, उप फंक्शन, वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सी की सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बेसिक स्ट्रक्चर के लिखने का तरीकेकार क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं जनाब उसका हैश के साथ, हम लिखते हैं सी का हैश के साथ इंक्लूड, और यहाँ पर दो दफ़ा, एक दफ़ा ग्रेटर देन और एक दफ़ा लेस देन करके छोड़ देंगे। ये हैश आप दो दफ़ा लिखेंगे। इसको आप कहते क्या है, इन दोनों लाइन को जनाब हम कहते हैं, ये हमारी सी में होती है हेडर फाइल। क्या कहलाती है हमारी, हेडर फाइल। हेडर के फाइल के बाद जाहिर सी बात है, जब आप सी में कोई भी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो याद रखिए सी में का जो मेन फंक्शन होता है, ये फंक्शन कौन सा होता है ना। वैसे भी अगर नॉर्मली आप देखें कि प्रोग्राम जब आप लिखने जा रहे होते हैं, सबसे पहले आपने हेडर फाइल लिखना है, उसके बाद आपका मेन फंक्शन आएगा। क्या आएगा आपका, आपका मेन फंक्शन आएगा। सॉरी सॉरी यार, वो चला गया, एक मिनट यार, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है भाई। जी जी बोले बेटा, किसी ने सर माइक ऑन किया हुआ है किस। जी 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 बोले। जी सर, 2-3 लड़कों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका मैसेज आ रहा है। अच्छा अच्छा, उनका भी आ रहा है, ये सारे शेख शकील अख्तर भी लड़के हैं क्या। ठीक है बेटा, कंटिन्यू। ठीक है, सबसे पहले आपका हेडर फाइल हो गया। ठीक है, दो दफा इसको लिखेंगे। ठीक है, दिस इज अ हेडर फाइल। सी लैंग्वेज में ये लाजमी लिखना, भी बताता हूँ ये हेडर फाइल्स क्या होते हैं। हेडर फाइल्स के बाद सी बेसिक स्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा मेन। ठीक है, मेन क्या कहलाता है, ये आपका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, प्रोग्राम का मेन, यानी पूरा प्रोग्रामिंग जो सी लैंग्वेज का जो मेन पूरा प्रोग्राम होता है वो बेस करता है इस मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी ये जो आपका नजर आ रहा है ब्रेसेस, ये कहलाता है जनाब ओपन स्टार्ट फंक्शन, और ये कहलाता है जहां पर ये क्लोज हो रहा है एंड्स। ठीक है, एंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में याद रखिएगा ये प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है, ये हेडर फाइल, फिर आगे आपका मेन फंक्शन,
फिर ओपन स्टार्ट फंक्शन और यहाँ पे, और इन दोनों के फंक्शन जहाँ पे प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे खत्म हो रहा है, इनके बीच में जो लिखी जाती है जनाब, वो लिखी जाती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कई तरह के हो सकते हैं, स्टेटमेंट इस तरह लिखो, स्टेटमेंट 1 कर लें आप इसको, स्टेटमेंट के बीच में स्टेटमेंट लिखी जाती है। स्टेटमेंट के अंदर हम लोग यूज करते हैं फंक्शंस, ठीक है। ये स्टेटमेंट 3 कर लें, स्टेटमेंट 4 कर लें, सॉरी 4 कर लें। इसके अलावा और भी इस तरह से पॉइंट 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 बना के स्टेटमेंट, ये चीज होती है जनाब, ये सी का आपका द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। मैं बहुत यहाँ पर मैं क्लास रिकॉर्डिंग पे है, मैं यहाँ पर आपको चीज बताता चलूँ तमाम स्टूडेंट्स सुन रहे हैं कि फंडामेंटल ऑफ सी, याद रखिएगा। मैं मिड टर्म के अंदर एक क्वेश्चन इस टॉपिक का देता हूँ, क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी का क्वेश्चन आपके अंदर आपके प्रोग्राम में आ सकता है। सी फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन का मैं पूछ सकता हूँ आपसे, या फिर व्हाट इज आईडी, ये पूछता हूँ। एक क्वेश्चन लाजमी मैं फंडामेंटल ऑफ सी में आपकी मिड टर्म में लाजमी एक सवाल तो लाजमी देता हूँ, इसी से आपके ऑब्जेक्टिव पे बनेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ में आ गया यहाँ तक, आपको कोई कॉन्सेप्ट, आपका अगर कोई सवाल कोई कॉन्सेप्ट है तो वो आप पूछ सकते हैं जनाब। फंडामेंटल ऑफ सी में दो चीज़ें हमने देख ली, सी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसका नाम हमने व्हाट इज आईडी पढ़ा, और स्पेसिफिक प्रोग्राम को बनाने में जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जनाब मैंने द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम, आपको सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि सी प्रोग्राम को रन किस तरह से करते हैं, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट सी प्रोग्राम, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं एग्जांपल सेट करूं, अभी जो चीजें लिखूंगा आई हो क्या मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या लिख रहे हैं, लेकिन उस जो कुछ भी लिख रहा हूँ इसमें इस हेडर फाइल के अंदर जो चीजें मैं लिखूंगा इसको 1 बाय 1 चीजें आपको समझाता हुआ जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, या हो सकता है टाइम मिला तो आज की क्लास में समझा दूंगा। लेकिन सी का मेन प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं वो आपको समझाना है, किस तरह से फंक्शंस लिखते हैं। आपका पूरा मेन फंक्शन याद रखिएगा, आपका पूरा प्रोग्राम इस मेन फंक्शन के अंदर होगा। इस मेन फंक्शन के अंदर तमाम चीजें, चाहे आप सी लैंग्वेज के ऊपर कोई प्रोग्राम लिखें, सी प्लस प्लस पे लिखें, या आप जावा पे प्रोग्राम लिखें, आपका जो पूरा फंक्शन जो होता है वो बेस करता है आपकी इस मेन की, ठीक है, क्लियर। अब सी की प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल किस तरह से लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर हैश लगाएंगे, हैश लगाने के बाद आप इंक्लूड के बाद, अभी भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि मैंने क्या ये stdio.io.h ये क्या लिख रहा हूँ, इसको कॉपी करें, इसको यहाँ से, ठीक है, conaio.h लिखें। उसके बाद जनाब यहाँ पे मेन, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रेसेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्लोज। और सपोज फर्स्ट प्रोग्राम जो आप लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रोग्राम में आपने कोई स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवानी है ना आउटपुट के लिए, तो यहाँ पे आउटपुट के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं वो printf का यूज करते हैं, ठीक है। कि आपको आपने printf लिख दिया मेन फंक्शन के अंदर, यानी कि ये आपकी वही स्टेटमेंट हो गई जो मैंने अभी आपको बताया। स्टेटमेंट कई आप पास कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने printf में लिख दिया है कि क्या लिखना है जनाब, printf का फंक्शन आपने यूज किया। printf एक फंक्शन है, किस लिए यूज करते हैं हम प्रोग्रामिंग में, इसको आउटपुट के लिए यूज करते हैं, कि हमें आउटपुट करना है ना, और इसके अंदर डबल कोटेशन, ठीक है। तो हमने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, ठीक है, ये मैंने टाइप करवा दिया। और ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है ना, इस प्रोग्राम को जब मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पे यानी कि एंड ऑफ फंक्शन से पहले पहले मैं यहाँ लिखूंगा गेट सी एच। ये भी गेट सी एच का फंक्शन किस लिए यूज करते हैं ये सब बताऊंगा, डोंट वरी, ये मैं सिर्फ चला कर दिखा रहा हूँ, एक एक चीज डिफाइन करूंगा आपको, ठीक है। और लिखेंगे जनाब रिटर्न 0। तो ये किसी भी प्रोग्राम में ये चीजें लाजमी लिखना है, आप भले से ये printf नहीं लिखें लेकिन ये एनवायरनमेंट आपका लिखना जरूरी है, ठीक है। अब आपने इसको कॉपी कर लिया, आपने लिख लिया, ठीक है। आप इसको लिख कर किससे ले जाएं, डिफ के ऊपर। मैं डिफ को दोबारा बंद कर देता हूँ, दोबारा इससे खोलता हूँ, इसको सेव भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आ जाता हूँ, सिंपल। यहाँ से डिव आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पे मिल जाएगा, डेस्कटॉप पे डबल क्लिक कर लीजिएगा तो डिव आ जाएगा। इसके अलावा स्टार्ट पे जाके और प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आज जब आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर भी आपको कहीं पर डिफ नजर आ रहा होगा। अगर ये देखें ब्रॉडलैंड, ठीक है, ब्रॉडलैंड कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है, ब्रॉडलैंड शीट ने।
जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखें डेफ सी प्लस, ठीक है, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेफ आ जाएगा, ठीक है। या इसका चाहे तो शॉर्टकट बना लीजिएगा, इसका सॉफ्टवेयर मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी हाथ के हाथ, या अभी अगर व्हाट्सएप मेरा चल रहा होगा, यूफोन का नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही वो सेट होता है व्हाट्सएप तो मैं आपको तमाम चीज़ें भेज देता हूँ, ठीक है। तो आपने यस करना है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले फाइल पे जाना है, आपने न्यू पे जाना है, और फाइल न्यू, और आपने जाना है सोर्स फाइल पे। अभी देखिए आप यहाँ पे जो भी मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, अभी मैं जो चीज़ मैंने यहाँ नोट पैड पे लिखा है, ठीक है ना, मैंने इसको किया हुआ है यहाँ से कॉपी, और ये डिफ पे लाकर फाइल पे जाके न्यू सोर्स करके मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर जो आपका इन्वायरमेंट पे जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है, ठीक है ना, मैंने बड़ा इसलिए किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को ये नजर आए, समझा सके, लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट अपने घर के ऊपर इसको इंस्टॉल करेंगे तो फॉन्ट इतना बड़ा नहीं आएगा, बल्कि फॉन्ट छोटा ही आएगा ना। तो आप इसको छोटा किस तरह से कर सकते हैं कि आप टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद एडिट ऑप्शन पे चले जाइएगा, एडिट ऑप्शन पे जाने के बाद फॉन्ट देखिए यहाँ से मैंने इसको बड़ा किया हुआ है ना, तो आप इसको यहाँ से 12 कर लीजिएगा, 12 करके बाद ओके करेंगे तो देखिए फॉन्ट साइज छोटा हो गया, आपका फॉन्ट साइज कुछ इस तरह से आ रहा होगा। अब इसको बड़ा करना चाहे तो नॉर्मली आप टूल्स की मेन्यू में जाके एडिट ऑप्शन में जाइएगा, और यहाँ से फॉन्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ से इसको सिर्फ 20 कर लीजिए, 20 लिखने के बाद ओके कर दीजिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोग्राम तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब इस प्रोग्राम को सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल किस तरह से करें। अच्छा एक चीज और आपको मेन बता दूं कि ये जो मेन आपका ओपन स्टार्ट फंक्शन है, ये देखिए ये जो नजर आ रहा है आपकी ब्रशेस यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके बीच में जितनी भी ये चीजें लिखी गई हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है ना, यानी ये फंक्शंस क्या ब्रैकेट ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और उस याद रखिए सी लैंग्वेज के जितने भी फंक्शन होते हैं जब उसको हम क्लोज करेंगे किसी भी फंक्शन को, जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन है, प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट पास किया कि प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हैं हम लोग आउटपुट के लिए ना, तो प्रिंट एफ का फंक्शन मैंने लिख तो दिया, लेकिन जब इस फंक्शन को मैं एंड करूंगा तो लास्ट में टर्मिनेटेड के लिए सेमी कॉलम जरूर लगाऊंगा। ये देख लीजिए तीनों फंक्शन के अंदर आपके पास इस वक्त टर्मिनेटेड सी सेमीकोलन लाजमी लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ के लिए यूज किया है मैंने, लास्ट में अगर इस फंक्शन को क्लोज किया तो सेमीकोलन लगाएंगे, तरह गेट सी एज का फंक्शन यूज किया है मैंने, उसके भी लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगाया है, और आपका रिटर्न का फंक्शन यूज किया है तो इसके भी लास्ट में सेमीकोलन लाजमी लगाएंगे। ये प्रोग्राम आपने लिख लिया, इस प्रोग्राम को आप सेव कर दें, फाइल पे जाएं आप, नॉर्मल सेव, सेव आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं, यहाँ पे देखें ये देखें अनलिमिटेड फाइल, तो आप इस फाइल को किसी भी इन्वायरमेंट में सेव कर दें, कंप्यूटर की किसी भी जगह, मकसूद नहीं है आप डाउनलोड में सेव कर दें, सी में सेव कर दें, डेस्कटॉप पे सेव कर दें, इट्स अप टू यू। एक फोल्डर बना ले, फोल्डर के अंदर अपनी फाइलें सेव करते हैं। यहाँ पे देखें फाइल नेम आपसे पूछ रहा है, मैंने लिख दिया सी सी फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने एक साथ मिला के, आप स्पेस नहीं दे सकते, नाम आप पूरा मिला के लिखेंगे, और यहाँ देखें सेव एज टाइप में सी प्लस प्लस सोर्स फाइल क्या होगी, यहाँ पे देखें डॉट सीपीपी सीसी, ये सारे आ रहे एक्सटेंशन, तो सी लैंग्वेज जिसपे हमने प्रोग्रामिंग की उसका एक्सटेंशन क्या होगा जनाब, वो होगा डॉट सीपीपी, जो मैंने अभी आपको बताया। आप इसको सेव करना है, जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, सेव हो चुकी है आपकी फाइल। यहाँ पर सेव होने के बाद अब इस फाइल को सबसे पहले आप कंपाइल करेंगे, कंपाइल किस तरह से करेंगे, कंपाइल करने के लिए आप यहीं से फाइल एड्रेस सर्च व्यू प्रोजेक्ट और एग्जीक्यूट का मेन्यू, आप एग्जीक्यूट के मेन्यू पे आए और एग्जीक्यूट के मेन्यू पे आके आप कंपाइल करते हैं, तो जैसे ही आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे ठीक है, ये प्रोग्राम कंपाइल होना शुरू करेगा, इसका शॉर्टकट F9 है, देखते हैं जैसे मैंने कंपाइल कर दिया मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, जैसे ही कंपाइल होगा नीचे आ जाएगा एरर 0 वार्निंग 0, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करना है, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इसका आउटपुट हमारा क्या प्रिंट होगा, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और सी लैंग्वेज के ऊपर जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसका जो आउटपुट रन होता है जनाब वो होता है आपके डॉस एनवायरनमेंट पे, इस डॉस एनवायरनमेंट पे आपके ब्लैक स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आपका ये लिखा हुआ होगा, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, देखना चाहते हैं ये भी देख लीजिए। रन करवाने के लिए एक्सिक्यूट में जाकर यहाँ पे कंपाइल के नीचे रन होगा, पहले आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसके बाद आप रन करेंगे, जैसे ही आपने रन किया तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। सपोज आपने यहाँ पे मिटाकर कुछ और दूसरी चीज लिखनी है, जैसे मैंने कहा माय नेम इज सर एम साजिद, तो जब भी आप कुछ चेंजिंग करेंगे सर माय नेम एम साजिद,
आपने यहाँ से इसको पहले करना है सेव करने के बाद आप दोबारा एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद ये जो पुराना वाला जो आउटपुट था उसको बंद करेंगे और फिर एग्जीक्यूट में जाके जैसे ही रन करेंगे तो वहाँ देखें दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखा हुआ था। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको सेव करें, फाइल पे जाइए, कंपाइल। अब जब आप रन करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, दिस इज माय नेम इज सर एम साज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। लेक्चर से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन है भाई, किसी के जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्लास को मैं स्टॉप कर रहा हूँ जी। ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट।